एक लाइफ का बहुत बड़ा हैक बता रहा हूँ। एक कंघी ले आइए, लकड़ी की कंघी लेके आइए और अपने बाल गीले करके, मतलब अच्छी तरह से शैम्पू करके गीले करके, और उसको पीछे की जानिब ऐसे रख लीजिए और एक तकिया यहाँ रख लीजिए, और उसके बाद उस लकड़ी की कंघी से खुली हवा के अंदर आप उसको कीजिए। आपके बाल मजबूत भी हो जाएंगे, गिरना भी बंद हो जाएंगे। अक्सर ख़वातीन को या मर्दों को शिकायत होती है कि अचानक से यहाँ से बाल जा रहे हैं, यहाँ से बाल जा रहे हैं, हमारे बाल बहुत पतले हो रहे हैं। ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार है ये चाइना के अंदर बड़ा प्रेवलेंट था और ये इंडिया के अंदर बहुत प्रेवलेंट था, और ये बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। बड़ा आजमूदा तरीका है। आप अपने बाल लगवा भी सकते हैं, उगवा भी सकते हैं। जो आपके गए हुए बाल हैं वो वापस भी आ सकते हैं। यानी हर वो चीज़ हो सकती है। देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या करें साहब, क्या करें। मोहब्बत और बालों का चोली दामन का साथ है। कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, मैंने अभी भी बैठ के निकाली हैं। एंड आई वांट टू अर्ज़ किया है कि बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने। बाल अपने आप लोग वाह कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब वाह कर सकते हैं। अगर आपने वाह नहीं किया तो याद रखिएगा, कल से दरवाज़ा बंद कर दूंगा मैं। तो जब मैं पहला मिसरा कहूँ तो आप लोगों ने वाह करनी है, ठीक है। बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने। सुभान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने, क्या शहर मोहब्बत में हज्जाम नहीं होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। कभी रोटी के टुकड़ों में आप लोग भूल जाते हैं, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार बेगम हरने वाले में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अगर आप परेशान हैं इस बात से कि आपके बाल गिर रहे हैं तो गिरना बंद हो जाएंगे। कैसे गिरना बंद हो जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ टोटके होंगे, कुछ हैक्स होंगे लाइफ के, जिनकी वजह से बाल गिरना बंद हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपके बाल टूट रहे हैं या वाकई गिर रहे हैं तो उसके लिए एक मैं आपको वैसे एक लाइफ का बहुत बड़ा हैक बता रहा हूँ। एक कंघी ले आइए, लकड़ी की कंघी लेके आइए और अपने बाल गीले करके, मतलब अच्छी तरह से शैम्पू करके गीले करके, और उसको पीछे की जानिब ऐसे रख लीजिए और एक तकिया यहाँ रख लीजिए, और उसके बाद उस लकड़ी की कंघी से खुली हवा के अंदर आप उसको कीजिए। आपके बाल मजबूत भी हो जाएंगे, गिरना भी बंद हो जाएंगे। अक्सर ख़वातीन को या मर्दों को शिकायत होती है कि अचानक से यहाँ से बाल जा रहे हैं, यहाँ से बाल जा रहे हैं, हमारे बाल बहुत पतले हो रहे हैं। ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार है ये चाइना के अंदर बड़ा प्रेवलेंट था और ये इंडिया के अंदर बहुत प्रेवलेंट था, और ये बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। बड़ा आजमूदा तरीका है। तो इसका ये लाइफ का बहुत बड़ा हैक है। अगर आपके बाल देखें, आजकल हमारे बाल ड्रायर की वजह से ख़राब हो जाते हैं। हम मुसलसल ड्रायर लगा रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। देखिए, बाल भी एक हद तक ही जा सकते हैं ना। अच्छा, फिर ग़िज़ा कमाल है हमारी। ऐसी ग़िज़ाएँ हम खाते हैं जिनकी वजह से बालों का बढ़ना तो दरकिनार, बालों का गिरना शोर हो जाता है कि जी बाल गिरेंगे ज़रूर। तो इन तमाम चीज़ों का हल हमारे पास होगा। आज हमारे जितने एक्सपर्ट्स होंगे वो। अच्छा, फिर कुछ तरीके ऐसे भी हो गए, अब तो ज़ाहिर टुपे भी आ गए। अगर आपके बाल गिर जाएँ तो आप अपने बाल लगवा भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आपके बाल वापस भी आ सकते हैं। आप अपने बालों को उगवा भी सकते हैं। वो बाल जो चले गए हैं, जो आपने सोचा था कि मैं ज़िंदगी के अंदर हमेशा बालों के साथ रहूँगा या रहूँगी, वो अब केस नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत दें, थोड़ी सी तवज्जो दें, तो आपके ये बाल वापस भी आ सकते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए नंबर जो होगा वो सामने दिया हुआ होगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। बालों के बेशुमार तरीके हम आपको आज बताने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, किसी भी जगह नहीं जाना है, यहीं रहना है। चाय का कप बनाना है, नाश्ता बना लेना है। एंड बाय द वे, नाश्ता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाश्ते के अंदर आप क्या खाते हैं उससे भी बालों का बड़ा ताल्लुक है। रात को आप किस तरह से सोते हैं उससे भी बालों का बहुत बड़ा ताल्लुक है। आप अपने बालों को कितनी मरतबा ड्राई करते हैं उससे भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। कितनी मरतबा डाई करते हैं, कैसे डाई करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और सबसे बड़ा ताल्लुक इसका है कि आप स्ट्रेस कितना लेते हैं। हर शख्स की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है। मैं आपको बता दूं कि कल मैं जब अपना रेडियो कर रहा था तो मेरे साथ हमारे एक दोस्त है महमूद अवान, वो आए हुए थे। तो हम महंगाई पे बात कर रहे थे। तो मैंने महमूद से पूछा, मैंने कहा महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। तो महमूद ने कहा, साहिर भाई महंगाई अब हर 15 दिनों में बढ़ रही है। सो हियर इज़ द थिंग, मैंने आपसे क्या कहा था पहले, परेशानी की वजह से बाल गिरते हैं और बाल गिरने की वजह से परेशानी होती है। तो परेशानी तो अटल है, उसकी वजह से अपने बालों का नुकसान मत करें। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, बादशाह बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बालों के हवाले से बात करना चाहता हूँ।
जी बिल्कुल बात करें, बस अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना आवाज नहीं आएगी। हेलो बहादुर भाई, बहादुर भाई चले गए, कट गए? हाँ कोई बात नहीं बहादुर भाई, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। तो स्ट्रेस की वजह से जो बाल गिरते हैं, फिर वो बाल बहुत ज़्यादा मैसिव तरीके से गिर रहे होते हैं। अच्छा, और आपको पता, शुरू में जब बालों की थिनिंग शुरू होती है ना, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपके बाल गिर रहे हैं। शुरू के अंदर आप नॉर्मली, अच्छा पहले तो ये अंदाज़ा कर लीजिए कि कितने बाल डेली गिरते हैं। 70 से 120 बाल आपके डेली गिरते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा बाल आपके गिरते हैं तो फिर आपका माइल्ड हेयर लॉस जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसके इतने बाल गिर रहे हैं, 70 और 120 के दरमियान आपके बाल गिर रहे हैं, तो फिर आपके बाल बिल्कुल ठीक हैं, उसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं कि हर तीसरे महीने आपको शैम्पू बदल लेना चाहिए। यह बात मेरी याद रखिएगा कि हमेशा जब आप शैम्पू करें तो 2 तरीके से शैम्पू करें। कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जो आप डेली कर, यार इतनी बड़ी बड़ी इन्फो दे रहा हूँ, तुम बीच में मुझे कॉल दे देते हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आपका नाम? मैं नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद, कैसी हैं आप? जी नाहिद, क्या कहना चाहती हैं? मेरे बाल बिल्कुल गिर के, इतने कमजोर, इतने पतले मेरे बाल हो गए। ओके, कब से आपके बाल पतले हो रहे थे और कमजोर हो रहे थे? गिरते भी बहुत ज्यादा, तकरीबन दूसरा साल है। ये दूसरा साल है, तो आपने कुछ करने की कोशिश की उसके बारे में? नहीं, मैंने कभी नहीं। मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या क्या कह रही हैं आप? नहीं, कभी कुछ नहीं किया, बस लाल वाली पट्टी लगा लेती। कभी कुछ नहीं किया? अच्छा, ये बड़ी गलत बात है कि आपने कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको करना चाहिए था। बिकॉज असल में होता क्या है कि जब आप कुछ नहीं करते ना, तो फिर आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। आपको ज़रूर हर सूरत के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहिए था। हमारे साथ मसला ये होता है कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर बाल बेतहाशा कम हो जाते हैं, जब गिरने लगते हैं ना, तो हमें एहसास नहीं होता। हम ना अपने खाने में तब्दीली करते हैं, ना अपने स्ट्रेस में तब्दीली करते हैं, ना अपने शैम्पू में तब्दीली करते हैं, ना अपने, अच्छा, और बालों की ऑयल स्कैल्पिंग जो है, जो मसाज होता है ऑयल का, वो भी बड़ा ज़रूरी, हम वो भी नहीं करते। अच्छा, फिर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, उससे मशवरा नहीं करते, कोशिश नहीं करते कि किसी तरह से हम अपने गिरते हुए बालों को बचा सकें। हम ये समझते हैं कि ये बस गिर रहे हैं तो खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो ग़िज़ाएँ हम आजकल खा रहे हैं, जिस टेंशन से हम आजकल गुजर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, वो चीज़ें अब इस बात पे हमको मजबूर कर देती हैं कि बाल आहिस्ता आहिस्ता हमारे गिर जाएं। अब आपके बाल 2 साल से गिर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आप अपने बालों को अब बचा सकती हैं या नहीं बचा सकती। ज़ाहिर है कोशिश की जा सकती है, लेकिन अब भी टाइम है, आपने आज ही से कोशिश करनी है। अच्छा, मर्दों के अंदर जब बाल गिरना शुरू होते हैं तो उनकी साइड्स यहाँ से खाली होने लगती हैं, ये जगह जो है पीछे से ये जाने लगती है। ख्वातीन अगर आप देखें तो उनके बाल चूँकि लंबे होते हैं बेतहाशा, तो वो उनकी जो चोटी होती है वो आहिस्ता वो पतली होना शुरू हो जाती है, और वो जब पतली होना शुरू हो जाती है तो ऊपर जाने लगती है। तो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार कोई बात नहीं है, ये मौसम की वजह से हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है, हम पानी बदल के देखेंगे, लेकिन उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा बालों के जाने का फैक्टर जो होता है वो हेरिडिटरी होता है, यानी जेनेटिक फैक्टर होता है, विरासत के अंदर आपको मिला होता है। तो याद रखिए, अगर आपको विरासत का ऐसा कोई फैक्टर मिला है तो उसके लिए आप अपनी जीन को अब चेंज भी कर सकते हैं। उसके देखें, जीन का बिहेवियर आप कैसे चेंज करेंगे? जब आप प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे बाल बहुत हल्के थे, बहुत ज़्यादा हल्के थे। मैंने 20 से 25 साल फिनेस्ट्रॉइड खाई है, यानी कि प्रोपेशिया मैंने 20 से 25 साल खाई है, लिटरली खाई है। एवरी सिंगल डे एक मैंने पिल ली है। इसके अलावा कम से कम 10-15 साल मैंने टॉपिकल सोल्यूशन, एक होता है जिसे रोगेन कहते हैं, मैंने वो लगाया है 5% मिनॉक्सिडिल के साथ, 5% उसकी इंटेंसिटी के साथ। फिर उसके बाद, चूंकि मेरी एक कंपनी है, उसके बाद हमने अपना ही एक ऑयल निकाला और उस ऑयल को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। अपने ही विटामिन्स निकाले, उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, और आज मैं तमाम चीज़ों से फ्री हूँ। आज मैं ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, लुक एट माय हेयर, एब्सोल्युटली फाइन, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अपनी जो जीनोलॉजी है, जो अपनी जो जीन्स हैं, उनको थोड़ा सा ऑल्टर ज़रूर किया है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है।